स्टूडेंट्स, क्लास 5 ईवीएस का फूड वी ईट चैप्टर का ये पार्ट 3 है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फूड वी ईट क्लास 5 ईवीएस एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब हम डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड अबाउट बैलेंस डाइट and essential nutrients. Now we will understand about deficiency disease. अब हम deficiency diseases के बारे में समझेंगे। क्या होते हैं deficiency disease? जो हमने विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे उनके बारे में समझा था। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक हमारी बॉडी को अच्छे से नहीं मिलता है तो जो डिजीज होते हैं उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन अ पर्सन्स डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सम कॉमन वंस आर लिस्टेड बिलो। डेफिशिएंसी डिजीज वे डिजीज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक जब किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी बॉडी में हो जाती है तो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं। नाउ वी विल सी डेफिशिएंसी डिजीजेस वन बाय वन, कॉज्ड, सिम्टम्स एंड फूड दैट कैन प्रिवेंट दीज डिजीजेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं और इसके सिम्टम्स हैं कैनॉट सी वेल एट नाइट और इन डिम लाइट। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है। इसमें जो पर्सन होता है उसे नाइट में नहीं दिखाई देता या फिर डिम लाइट में दिखने में परेशानी होती है और इसे प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? कैरेट, पपैया, फिश, ग्रीन वेजिटेबल एंड मिल्क। So these are the food items that prevent this deficiency disease. Now the next is number 2 is beriberi. This is deficiency disease caused by lack of vitamin B. विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी डिजीज होता है और इसके सिम्टम्स में स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन, बॉडी वीकनेस, मसल गेट वीक। स्किन ड्राई होती है, बॉडी वीक होती है और उसके साथ मसल्स वीक हो जाते हैं। और इसके अलावा फूड दैट कैन प्रिवेंट मिल्क, एग्स, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। सो दीज आर द फूड आइटम्स बाय विच this disease is cured. Now the next is scurvy. Symptoms are swollen joints, bleeding gums, and the food items they prevent: pineapple, orange, broccoli and amla. Now the next is rickets. Rickets deficiency disease caused by lack of vitamin D. What are the symptoms? Bow shaped legs due to weak bones. जो लेग्स होती हैं वो बो शेप्ड हो जाती हैं क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट, फूड आइटम्स मिल्क, एग्स, फिश, एक्सपोजर टू सनलाइट। सो दीज आर फूड आइटम्स दैट प्रिवेंट दिस डिजीज। नाउ द नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज इज एनीमिया. दिस डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन. आयरन की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसे एनीमिया कहते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स? पेल स्किन, वीक बॉडी, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट। सो दीज आर द सिम्टम्स। स्किन पेल हो जाती है और उसके साथ बॉडी वीक हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है और भूख भी बहुत कम लगती है। व्हाट आर द फूड आइटम्स? ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, नट्स एंड chicken. So these are the food items that prevent this disease. Now the next is goiter. This is caused by lack of iodine. Iodine की कमी से goiter होता है। What are the symptoms? Swelling of thyroid gland. Thyroid gland सूज जाती है, उसमें swelling आ जाती है। This gland is present near the neck.
What are the food items? Iodized salt, seafood and fish. These are the food items that prevent this disease. Now the next, marasmus. This deficiency disease caused by lack of protein and carbohydrate. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मरासमस डेफिशिएंसी डिजीज होता है. व्हाट आर द सिम्टम्स? बॉडी गेट्स थिन, जो बॉडी होती है वो पतली हो जाती है. लो बॉडी वेट भी कम हो जाता है. रिब्स कैन बी सीन, इस तरह से जो रिब्स हैं वो भी दिखाई देने लगती हैं. व्हाट आर द फूड आइटम्स? राइस, wheat, maize, potatoes and honey. So these are the food items prevent this deficiency disease, marasmus. Now the next, kwashiorkor. This deficiency disease caused by lack of protein. प्रोटीन की कमी से kwashiorkor होता है. What are the symptoms? Stomach is swollen, legs become thin. जो legs होती हैं वो thin हो जाती हैं और इसके अलावा stomach जो swell हो जाता है, स्टमक में सूजन आ जाती है और इसके साथ ही लेग्स थिन हो जाते हैं. व्हाट आर द फूड आइटम्स? मिल्क, फिश, एग्स, पल्सेस एंड बीन्स. दीज आर द फूड आइटम्स that prevent this deficiency disease. Students, this is the chapter of class 5 EVS, food we eat. In previous topics, we study about balanced diet, deficiency diseases, and essential nutrients for our body. Now the next topic is food get spoiled. किस तरह से जो हमारा भोजन है वो खराब होता है जिसे हमें प्रिजर्व करने की जरूरत होती है. Then the new topic is food gets spoiled. Here we understand about this topic, food gets spoiled. If food is kept out in the open for long, it gets spoiled or rotten. अगर हम फूड आइटम को, खाने को या भोजन को बहुत लंबे समय तक इसी तरह ओपन में छोड़ देंगे तो वह खराब हो जाता है. It either gives off a bad smell or becomes squishy or develops greenish grayish spots on it. यह खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है या फिर उसमें ग्रीनिश या ग्रे स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं और वह भोजन खाने लायक नहीं रहता अगर लंबे समय तक उसे हम ओपन में छोड़ देते हैं. Certain food items such as milk, bananas and tomatoes spoil faster than nuts and grains. Nuts और grains की अपेक्षा कुछ ऐसे आइटम हैं जैसे कि मिल्क, बनाना, टोमेटो, ये जल्दी खराब हो जाते हैं. फूड ऑल्सो स्पॉइल्स सूनर इन वार्म एंड मॉइस्ट वेदर. जो भोजन होता है वो जल्दी खराब होता है गर्म और नमी वाली जगह पर. फूड ऑल्सो स्पॉइल सूनर इन वार्म एंड मॉइस्ट वेदर देन इन द कोल्ड वेदर. ठंडे एरिया में अगर हम भोजन रखेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होता है. अगर कोई गर्म और नमी वाली जगह है तो उस पर भोजन जल्दी खराब हो जाता है. We should not eat spoiled food as it can make us ill. हमें spoiled food का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमें बीमार कर सकता है. Student, you understood very well these points. Spoiled food is not healthy for our body, so we avoid spoiled food. जो खराब भोजन है उसे हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमें बीमार कर सकता है. अब फूड को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या तरीके यूज करने हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड प्रिजर्वेशन. फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है? फूड को प्रिजर्व करना है. तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. व्हाई फूड प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी? Food preservation is necessary for our health. We should not
use spoiled food and we should preserve all the food items according to their need. जिस तरह से अलग अलग फूड आइटम को जहां रखने की जरूरत है वहां पर हमें उसे रखना चाहिए, जैसे मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, इन सबको हमें कोल्ड एरिया में रखना है, अदरवाइज वे खराब हो जाते हैं। और भोजन को लंबे समय तक बाहर ऐसे नहीं छोड़ना है, फ्रीज में रखना है। फ्रिज में रखने से वो लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड शुड बी प्रिजर्व्ड सो दैट इट लास्ट लॉन्गर विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। फूड को प्रिजर्व करना चाहिए जिससे कि वह काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर, कुछ जो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं। सबसे पहला है फ्रीजिंग, जो कि नॉर्मल सभी घरों में किया जाता है। जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं उन्हें फ्रीजर में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। नंबर 1, फ्रीजिंग। इफ फूड इज स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर द ग्रोथ ऑफ जर्म्स कैन बी कंट्रोल्ड। अगर रेफ्रिजरेटर में हम फूड को रखते हैं तो उसमें जर्म्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो कंट्रोल वे में रहते हैं। फ्रीजिंग इज अ मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग पेरिशेबल फूड आइटम्स सच एज मिल्क, मीट एंड सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो पेरिशेबल फूड आइटम्स को हमें फ्रीज करना होता है, फ्रीजर में रखना होता है, like milk, meat, certain fruits and vegetables. Now the next method is pickling. This is next method of food preservation, pickling. It is done by drying fruits or vegetables and adding natural preservatives like oil, salt, vinegar or lemon juice. Pickling में जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उन्हें सबसे पहले ड्राई किया जाता है। उसका मॉइस्चर हटाने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे कि ऑयल, सॉल्ट, विनेगर, लेमन जूस। देन दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट अंडर द सन फॉर अ फ्यू डेज। ये सब ऐड करने के बाद उसे सन की हीट के लिए रखा जाता है। कुछ दिनों के लिए उसे ओपन में बाहर रखा जाता है, इस तरह कवर करके, और कुछ दिनों के लिए सनलाइट में रखा जाता है। कॉमन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्व्ड एज पिकल्ड आर मैंगो, लेमन, चिली, कैरेट एंड कॉलीफ्लावर। दीज आर द कॉमन फ्रूट एंड वेजिटेबल जिसका कि पिकल बनाया जाता है। तो पिकलिंग इज बेस्ट मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। बहुत लंबे समय तक हम पिकल के रूप में फ्रूट एंड वेजिटेबल को यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड फूड प्रिजर्वेशन, जेलिंग। मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड प्लम आर प्रिजर्व्ड एज जैम एंड जेलीज। जैम एंड जेली के रूप में बहुत सारे फ्रूट्स को प्रिजर्व किया जाता है। You can see this picture. Now the next method is drying. Next method of food preservation is drying. It is the method in which water content is removed from the food. जो भी फूड आइटम है उसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव किया जाता है। कोरिएंडर एंड मिंट कैन बी प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग। कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स को ड्राई करके और बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाता है और उसे हम काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फूड प्रिजर्वेशन मेथड। नंबर 1 फ्रीजिंग, नंबर 2 पिकलिंग, नंबर 3 जेलिंग एंड नंबर 4 ड्राइंग।